हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी सेट ए का सॉल्यूशन आंसर की इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पीडीएफ से आप जांच कर सकते हैं कि आपने कौन से प्रश्न सही बनाए, उनका उत्तर सही है कि नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप पर अगली सब्जेक्ट की जो पेपर होने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए जुट जाए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, बादल को गिरते देखा है कि कवि है। चार ऑप्शन दिया गया है, नागार्जुन, मुक्तिबोध, दुष्यंत, अज्ञेय। तो इसका आंसर है नागार्जुन। बादल को गिरते देखा है कि जो कवि का नाम है वो नागार्जुन है। फिर आपका जो दूसरा नंबर का प्रश्न है, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। यह काव्य पंक्ति डैश पाठ का है। तो ऑप्शन दिया गया है, जनतंत्र का जन्म, गृह प्रवेश, जीवन का झरना, कन्यादान। तो इसका आंसर होगा आपका जनतंत्र का जन्म, जहां पर कहा गया था अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। फिर है आपका तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन, मिट्टी से कलाकृतियां बना है। ताम्रशिल्प, हस्तशिल्प, काष्ठ शिल्प, मृण्य शिल्प। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, मृण्य शिल्प। नर्मदा का उद्गम स्थान है जबलपुर, जसपुर, इलाहाबाद, अमरकंटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। फिर है आपका कनाद है कर्ण, धर्म, ऋषि का नाम, कंगन। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाद। महर्षि कनाद ऋषि का नाम है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुरु साहब घिसा गुरु साहब कहकर संबोधित करता था। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, डॉक्टर सुनीत मिश्र को, भगवती सेन को। इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा को गुरु साहिबा कहकर पुकारता था। फिर है आपका अगला प्रश्न, भगवती लाल सेन जी की रचना है। नदिया मेरे प्यास, त्रिधारा, संचिता, कामायनी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नदिया मरे प्यास। नदिया मरे प्यास इसकी रचना है। फिर है आठवां नंबर का प्रश्न, गृह प्रवेश कविता में कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले लगाया आईना, दूसरी चिड़िया, धान की बालियों वाली झालर, गेहूं की बालियों वाला झालर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर स, धान की बालियों वाला झालर। फिर है आपका नाइन्थ नंबर का प्रश्न, वर्दी का तात्पर्य है। ऑप्शन रखा है यहाँ पर, बिजली, बादल, गौवंशों का झुंड, बरसात। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा गौवंशों का झुंड को वर्दी कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, उत्साह, शोक, घृणा। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ये इसका आंसर होगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। रीतिमुक्त काव्यधारा के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो कोई सा भी आप नाम लिख सकते थे, घनानंद। इसके कई ऑप्शन हैं लेकिन मैंने एक आंसर आपको बताया, घनानंद। फिर आपका है, तार सप्तक का प्रकाशन किस वाद में हुआ था। तो इसका आंसर होगा प्रयोगवाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दुब्बर बर दू आषाढ़ होगे लोकोक्ति के का अर्थ है, कष्ट का दोगुना होना। कष्ट
का दोगुना होना, ये इसका आंसर होगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, डिटेक्टरी किस भाषा का शब्द है? डिटेक्टरी अंग्रेजी भाषा यानी कि विदेशी शब्द का रूप है, ये आपका आंसर होगा। मालकिन शब्द में लगे प्रत्यय शब्द को पहचान कर लिखना है। प्रत्यय मतलब जो शब्दों के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय होगा आपका इन होगा। तो ये रहा आपका 15 प्रश्न के उत्तर का जवाब। फिर है आपका दूसरा नंबर का प्रश्न, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता से पूछा गया अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, उसको बताना है। संधि विच्छेद आपको बताना है। मनोबल, मनः, यहाँ पर इसका करेंगे तो क्या होगा, मनः प्लस बल, मनोबल, यानी कि कौन सी संधि, जहाँ पर विसर्ग संधि, इसका आंसर होगा विसर्ग संधि। तपोवन, तपह प्लस वन, तपह प्लस वन, और कौन सी संधि, ये भी होगा आपका विसर्ग संधि होगा। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्राणों की आहुति देना, बलिदान देना, इसका अर्थ होता है बलिदान देना। इसका फिर वाक्यों में प्रयोग करना है। सिर पर मुकुट धरना, राजा बनाना, इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा बनाना। फिर है भ्रिकुटी चढ़ाना, भ्रिकुटी चढ़ाना का मतलब होता है अधिक क्रोधित होना, अधिक क्रोधित होना। ये इसका आंसर होगा। फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 7 पर पूछा गया था, प्रयोगवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, आपके हिसाब से कौन से काम गलत है, लिखिए। प्रश्न नंबर 9, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 10, विवाह पश्चात लड़कियों का ससुराल जाना वैवाहिक रीति का एक अंग है, इस रीति पर अपने विचार लिखिए। तो कुछ आपके मूल्य परक प्रश्न भी पूछे गए हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 11, सुआ गीत के नृत्य के समय टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ है, विस्तार से लिखिए। अथवा एक एकाकी व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले के घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। फिर है 12वां प्रश्न, मैं मजदूर हूँ, और इसमें अपनी अपनी बीमारी से प्रश्न पूछे गए थे। फिर आपका जो पूछा गया प्रश्न नंबर 13, मीरा ने अपनी आंखों में बसे श्री कृष्ण की छवि का वर्णन कैसे किया, अपने शब्दों में लिखिए। लेखक बनने के लिए शरद बाबू क्या क्या सुझाव थे, अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बादल को घिरते देखा है का भावार्थ स्पष्ट रूप से पूछे जाएंगे। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलकनाभी से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस तरीके से यहाँ पर आपको पूछा गया था। फिर आपका जो प्रश्न नंबर 15, पुरस्कार कहानी मधुलिका के बारे में पूछा गया था, स्पष्ट क्वेश्चन, और घिसा के बारे में, दोनों का चारित्रिक विशेषताएं लिखना था, एक मधुलिका और एक घिसा।
फिर आपका जो क्वेश्चन दिया गया था निबंध पर जो विषय बताया गया था वो वही विषय पूछे गए यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, इंटरनेट आज की आवश्यकता, स्वस्थ जीवन शैली में खेलों की भूमिका। फिर है आपको एक शिकायती पत्र पूछा गया था और एक आपको शुल्क मुक्ति दिया गया था। जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो 4 बार आपको प्रीवियस बार में पूछा गया था। फिर है यहाँ पर एक अपठित गद्यांश पूछा गया था जिनको आपको बाल मजदूरी के बारे में यहाँ पर शीर्षक देते हुए ये चीज़ों को पूछा गया था। इसको ध्यान से पढ़ते हुए आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको जवाब करने थे। तो यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिए गए थे जहाँ पर आपका जो व्याकरण खंड यहाँ से क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आपका क्या होगा, शिक्षित व गरीबी का क्या होगा, शिक्षित का क्या होगा, अशिक्षित। शिक्षित का हो जाएगा अशिक्षित और गरीबी का क्या हो जाएगा, अमीरी। तो इस तरीके से पूरा प्रश्न आया था। आपका कितना अंक बनता है वो कमेंट बॉक्स पर लिखिए और आपको क्या पढ़ना है वो भी आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू सो मच।